हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपको सेटअप से समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। सो राइट नाउ आई एम इन भोपाल। ट्रैवल व्लॉग मैंने नहीं किया, मैं पहुँच गई थी भोपाल परसों। है चाचा के यहाँ बेटी की उनकी शादी है, मेरी कज़िन की शादी है, तो एक तो उसके लिए आई हूँ और बस उसके कुछ दिन बाद ही 5-6 डेज़ बाद ही हम लोगों का गृह प्रवेश है। घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, 70% इज़ रेडी, थोड़ा सा बचा हुआ है काम। तो आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली मैं वहाँ जाऊँगी, तब आप लोगों को उसकी क्लिपिंग्स वगैरह दिखा दूँगी, जो भी काम चल रहा है एंड ऑल दैट। सारी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मैंने बनाई है, तो वो सब दिखाऊँगी। एंड अभी मैं कल से हमारे यहाँ, मतलब मेरे यहाँ जो चाचा के यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर हल्दी एंड माता पूजन, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेहंदी, फिर संगीत और उसके नेक्स्ट डे शादी। 3 दिन का इवेंट है वैसा। हाँ, ड्रेसेस में पहन रही हूँ अपना पर्पल लहंगा और साथ ही साथ पिंक लहंगा, जो मैंने सागर की शादी में पहना था। तो जो मैंने रिसेप्शन में पिंक लहंगा पहना था वो मैं पहनने वाली हूँ इसमें संगीत में, क्योंकि उसमें दुपट्टा नहीं लेना पड़ता और विक्की नहीं है, विक्की शादी वाले दिन आएगा। और जो मैं वहाँ पर मैंने संगीत में पहना था पर्पल वाला, वो मैं पहनने वाली हूँ रिसेप्शन में। तो ये है दोनों का इसका ब्लाउज़, ठीक है। ये वाला जो मैं पहनूंगी संगीत में काफ़ी हैवी है ये वाला, और ये वाला पहनूंगी मैं शादी में, पर्पल वाला। इसका कलर बहुत सुंदर है, तो वैसा। अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। अपना मेकअप का किट, ऑल इन वन मेकअप किट जो मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से क्विकली पहले तो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है एपिसॉफ्ट मॉइस्चराइज़र विथ सनस्क्रीन, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अमेजिंग है, सनस्क्रीन लगाने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट्स के लिए आई एम गोना यूज़ दीज टू कॉम्बिनेशन। ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का टिंट और साथ ही साथ ये मैक का फाउंडेशन है। आई एम गोना यूज़ दीज टू कलर केमिस्ट्री का कॉम्पैक्ट। मेरा जो शेड है वो है कैनवस। अगर आपकी विटिश स्किन टोन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ NC40 का बॉक्स, जिसमें हर कलर की बिंदियाँ हैं। का फेस शेवर है ये, जो मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत हैंडी है और बहुत ही अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये। तो के लिए मैं ये पैलेट लेकर के आई हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की। दिस इज़ द पैलेट विच आई एम गोना यूज़। इसमें सारे शेड्स हैं। देखिए कि जो मैं लिपस्टिक के सारे शेड्स लाई हूँ वो सब कलर केमिस्ट्री के शेड्स लेकर के आई हूँ, ठीक है। आई रियली लव देयर लिपस्टिक। इनकी तो शेड रेंज बहुत अच्छी है और साथ ही साथ पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये 2 कलर केमिस्ट्री के कंसीलर्स जो कि मैं लेकर के आई हूँ अपने साथ। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का हाइलाइटर। परफ्यूम में मैं लेकर के आई हूँ ये बॉडी मिस्ट प्लम का। दिस इज़ अमेजिंग एंड ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल। ब्रश में मैं मेकअप ब्रश में यूज़ करती हूँ ये, दिस इज़ फ्रॉम आर्टिगो, मतलब रियल टेक्निक ब्रशेस का ब्रश है ये, आर्टिगो के नाम से आता है। और ये देखिए बहुत टाइम से है मेरे पास, कोविड के टाइम से, और मैं तब से बस यही ब्रश यूज़ करती हूँ, जबकि आई हैव नंबर ऑफ ब्रशेस। भी मैंने अमेजन से ही परचेज़ किया था, मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, बहुत अच्छा है। मेरे पास और भी मेकअप बैग्स थे, बट पता है उनमें कैसा ये सब निकलना चालू हो जाता है ना, वैसा निकलना चालू हो गया था। तो मैं अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। ज्वेलरी के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये देखिए, ये मेरा एक क्लोथ बैग है जो मैं यूज़ करती हूँ। कुछ ज्वेलरी मेरी यहीं पर थी, वो भी मैंने इसमें रख दी, और कुछ मैं लेकर के आई हूँ मुंबई से। तो फटाफट से दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। और कुछ मेरे को अंकिता ने दिया है कि जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू। ये देखिए बहुत ही सुंदर कुंदन का नेक पीस है, ये मेरा नहीं है, ये अंकिता का है। तो ये मैं मोस्ट प्रोबेबली सोच रही हूँ इसके साथ, पिंक लहंगे के साथ, लेट्स सी, ट्राई करके देखूँगी कौन सा किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है, और इसके साथ के ये बीच में अभी विवियाना नेक पीस लेने के लिए, और कुछ मेरे को तैयारी करनी थी शॉपिंग के लिए, तो मैं अंकिता के साथ ही गई थी। तो कुछ हम लोगों को नेकलेस पसंद ही नहीं आया, तो अब उसने बोला कि अभी जो मेरे पास है वो तुम लेकर के जाओ, जस्ट इन केस अगर पहनना है तो पहन सकते हैं। और बाद में अपन आराम से जब शादी वादी से आ जाएंगे तब हम कभी थाने मार्केट जाएंगे और अलग से कुंदन के नेक पीसेस लेंगे थोड़े अच्छे वाले, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में तो समझ में नहीं आता। ये देखिए बहुत सुंदर है, ये भी बताती हूँ। बहुत प्यारा विक्टोरियन सेट आजकल चल रहे हैं ना, इट्स वेरी प्रिटी विक्टोरियन सेट कुंदन का। उसके बाद मेरे पास जो सेट है पिंक ग्रीन कलर का, वो ये है। ये मैंने पर्पल के साथ पहना था, तो बट ये मैं इस बार ये पिंक के साथ पहनने वाली हूँ। बहुत लाइट वेट इयरिंग्स है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था फ्रॉम द ब्रांड दस्तूर। ये मैंने बहुत सस्ता परचेज़ किया था अगेन फ्रॉम मिंत्रा, और ये आई थिंक 600 या 700 से 600
आई थिंक ये 5 या 600 का था। इमेजिन कितना सुंदर। और ये मैं जा रही हूँ बैंक कुछ सामान निकालने के लिए बैंक से। उसके बाद फिर आज हम लोग जाएंगे न्यू मार्केट। कुहू अभी ऊपर अपने दादू के साथ खेल रही है और टीनू और सैम भी आए हुए हैं, तो वो लोग के साथ खेल रही है। तो मैंने ऊपर कुहू को छोड़ दिया है और मैं फटाफट से जाती हूँ। पहले तो बैंक का काम करती हूँ और उसके बाद जब न्यू मार्केट जाएंगे, न्यू मार्केट में एक्चुअली मेरी मम्मी को साड़ी लेना है। दूसरी चीज़ हम लोगों को 2-3 देखेंगे, ज्वेलरी वगैरह भी देखना होगा तो वो भी देखेंगे। तो येस, लेट्स गो। सबसे पहले जाते हैं बैंक। ओके, तो मैं निकल रही हूँ और सिर्फ 11 बजे हैं दिन के और क्या भयंकर गर्मी है। भोपाल में हमारे यहाँ इतनी गर्मी कभी नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ लेक है और बहुत ग्रीनरी हुआ करती थी। बट ये स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में प्लांट्स कट कर दिए, ठीक है। सब लोगों ने अपने घरों में एसी लगाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा। अभी तक आप सोचिए, हमारे यहाँ ना इन-लॉज क्या एसी की जरूरत थी ना मेरे घर में एसी की जरूरत थी। बट अब हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को भी एसी मतलब मैं लगा रही हूँ एसी भी, और इधर पे भी एसी लगाना पड़ गया बिकॉज अनबीरेबल गर्मी स्टार्ट हो गई है। कूलर से काम चलता है बट जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो तपते हैं बहुत गंदी तरीके से, तो वैसी गर्मी हो गई है। नहीं तो यहाँ सब ऐसी गर्मी कभी रहती ही नहीं। दिन में हम खूब खेलते थे, अब आप 11 बजे अभी निकल ही नहीं सकते हो बाहर। चलिए भाई, बैंक का काम हो गया है, फटाफट से निकलते हैं। चलिए, आई एम ऑल रेडी टू गो। न्यू मार्केट निकल रहा है हम लोग, मम्मी और मैं। फटाफट से जो भी सामान लेके आना है वो सब लेकर के आते हैं। सो या, लेट्स गो। चलो, 2 साड़ी हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। एक तो चंदेरी है, एक चंदेरी है और दूसरी सिल्क टाइप की पैटर्न की। अभी जब वो कल रेडी होकर के आएंगी तब बताएंगे। तो बहुत अच्छी शॉप है, अग्रवाल साड़ीज। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लेकर के आए हैं। एक तो कुहू के लिए ये क्रॉक्स लेकर के आए हैं। उसके बाद जो हमने साड़ीज हैं, 2 साड़ीज जो ली है ना, बस वही ली है। एक मम्मी के लिए ली है, एक मैंने मेरे लिए ली है। दिखाती हूँ मैं। एक ये कलर है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। प्राइस के हिसाब से 3,500 कुछ की है। और एक ये साड़ी है जो कि पर्पल साड़ी है, ये मैंने मेरे लिए ली है। ये 4,600 कुछ की है। साड़ी आएगी परसों नरसों 2-3 दिन में, तो जब आएगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर हम लोग गए थे एजीज वाले के यहाँ नेकलेसेस देखने के लिए। कुंदन के हमने नेकलेस देखे, बट स्टार्ट रेंज 10,000 थी। मुझे पसंद आ रहा था 1-2, बट इतने महंगे नेकलेस, 10,000 के कुंदन के नेकलेस, मेरे को तो सुन के देख के ही मैंने कहा रुको, मैं जाऊंगी थाने। जब हमने अंकिता के साथ में थाने गई थी तो वहाँ पे 5-6,000 में मिल रहे थे इस तरीके के नेकलेस। तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं से परचेस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भोपाल में भी स्टॉक आता कहाँ से, दिल्ली से आता है या मुंबई से आता है। तो फिर आई विल बाय फ्रॉम मुंबई ओनली। तो चलिए, कुहू को लेके जा रही हूँ। उधर पार्क अभी ऊपर ही थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 ब्लॉगिंग का एक्चुअली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हर्षी की, जिसके यहाँ मेरे चाचा के यहाँ जिसके यहाँ शादी है, उसका नाम हर्षी है। तो मैं आपसे हर्षी बोलूँगी, ऐसे कजिन बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हर्षी की आज माता पूजन थी। माता पूजन सुबह 7 बजे थी। एंड वो लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो सुबह उनका जो मंदिर है वो बहुत दूर है, मतलब अच्छी खासी दूर है। और सुबह सुबह तो देखिए कुहू सो रही होती है तो वो बहुत क्रैंकी हो जाती। उसके बाद मेरी मम्मी को पापा की भी बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है, तो इसलिए हम सुबह नहीं जा पाए। तो अब हम अभी 11 बजे निकल रहे हैं। अभी भी सब तेल हल्दी वगैरह चढ़ेगा। अभी मैं जो ज्वेलरी पहनने वाली हूँ वो ये है, ये पहन रही हूँ मैं। ये देखिए, ऐसे कुंदन की ज्वेलरी है। मैं सिर्फ टिंट लगाने वाली हूँ, वो भी ये फॉरेस्ट एसेंशियल वाला। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ऐसा रखेंगे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सनस्क्रीन लगा लिया है। एंड सनस्क्रीन में मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल मदर स्पर्श का सनस्क्रीन। कनाडा का शेड।
थैंक यू। ये एक सिंक और ले लेंगे। फोटो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं रहेगा ये वाला। सो बेसिकली आपको एक चीज़ मेरे को बतानी थी। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा, कल रात को न्यूज़ आई है पहलगाम में जो हुआ है। मतलब सुन कर के ना एकदम से आप सोचिए कितने सारे ऐसे हमारे पहचान के लोग हैं। विक्की के ऑफिस के जो मैनेजर है वो वहीं पर ही थे, तो ऐसे बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड पहलगाम में थी, किसी का कोई कहीं पे था। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने जब कश्मीर का व्लॉग बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने वहाँ पर ये चीज़ें बोली थी कि कश्मीर इज़ रियली नॉट सेफ़। मतलब मुझे तो बिल्कुल सेफ़ नहीं लगा था, और पूरे टाइम वहाँ पर बस यही डर लगा रहता है। उनके साथ ड्राइवर के साथ घूम रहे थे ना, वो कश्मीरी हिंदू हैं, जम्मू, मतलब पहले तो वो कश्मीर के ही थे, बट नाउ ही शिफ्टेड टू जम्मू, और वो वहाँ से टैक्सी लेके जाते हैं कभी कभी कश्मीर में। तो वो हमको सारी चीज़ें बता रहे थे, मतलब हर जगह, और स्पेशली उन्हें पहलगाम, और हम पहलगाम में नाइट स्टे करे थे। माय गॉड, मतलब वो जो ड्राइवर थे ना, वो रात भर सोए नहीं थे, और इनफैक्ट मैं भी नहीं सोती थी, मुझे तो बहुत डर लगता था। वही बहुत सारी चीज़ें देखो आप सोशल मीडिया पे बता नहीं सकते हो, बट एक देखिए ये सच सामने आया ना, इस तरीके के केसेस वहाँ पर, बाप रे बाप, मतलब इट्स वेरी शॉकिंग कि ना आपको आपके रिलीजन के बेसिस पे मारा गया है। हार्ट ब्रेकिंग। आप सोचो कोई इंसान अपनी छुट्टी मनाने के लिए गया है अपने घर से दूर, एंड जस्ट दूसरे पल में क्या हो जाएगा उसको पता ही नहीं है। ये चीज़, ये हमारा इंडिया है। रियली विश कि गवर्नमेंट को ऐसा करारा जवाब देना चाहिए ना। 100% लोकल्स आर इन्वॉल्व। जिस जगह पर हुआ है वहाँ लोकल के मदद के बिना पकड़ा भी गए ना, 2 तो पाकिस्तान के हैं, 2 बहुत बुरा लगा। माई हार्ट गोज फॉर ऑल द फैमिलीज जिनके साथ ये हुआ है। सोचिए उन्होंने न्यूली मैरिड है, उसका क्या हाल हो रहा होगा, बाप रे। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।